आखिर क्यों दलाल स्ट्रीट के इस व्यक्ति ने सिटिंग पीएम पर 1 करोड़ रुपयों की रिश्वत लेने का आरोप लगाया? इसके बावजूद एजेंटियों ने इसमें कोई जांच नहीं की और न ही आरोप लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे बढ़ाने का शौक रखने वाले लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने हर्षद मेहता को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए देखा। वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता था उसके शेयर के भाव आसमान छूने लगते थे और भी लोगों ने उसे फॉलो करना शुरू किया, जिसका नतीजा ये रहा कि जिसने भी हर्षद मेहता की देखा देखी इन्वेस्ट किया उसने पैसे भी कमाए। लेकिन ये कमाई सिर्फ 4 दिन की चांदनी साबित हुई। ये शेयर मार्केट का कोई उछाल नहीं था बल्कि 4000 करोड़ का एक ऐसा घोटाला था जिसने शेयर मार्केट के जानकारों के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर से जुड़े धुरंधरों को भी बेवकूफ बनाया। इंडिपेंडेंट इंडिया के बिगेस्ट करप्शन में से एक काउंट होने वाले इस घोटाले के हर एक पहलू पर आज हम बात करने जा रहे हैं, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक। स्ट्रीट हमेशा सुर्खियों में रहती है, मगर एक समय ऐसा था जब इसी दलाल स्ट्रीट में एक शख्स वही हैसियत रखता था जो बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की है। उसने जिस कंपनी के शेयर खरीदे उसके भाव बढ़ जाते थे। जानकारों का भी दिमाग उस समय सुन्न हो जाता था जब वो कंपनी के शेयर खरीदा करता था। उसका पूरा नाम था हर्षद शांतिलाल मेहता। 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट स्थित पैनली मोती में एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन फैमिली में हर्षद का जन्म हुआ। पिता शांतिलाल मेहता और मां राशिला बेन मेहता थी। बचपन मुंबई के कांदिवली में बीता। इसके बाद इनका परिवार रायपुर के मोहदापारा गुरु नानक चौक में आकर बस गया। हर्षद की स्कूलिंग यहीं के होली क्रॉस बैरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल से हुई। 12वीं पास करने के बाद हर्षद मुंबई चला गया और वहां के लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल किया। इसके बाद वो छोटी मोटी नौकरियां करने लगा। आने वाले 8 सालों तक इसी तरीके से उसने काम किया। इसी दौरान उसने बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस में सेल्स का भी काम किया और यहीं से उसका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ बढ़ा, जिसके चलते उसने इंश्योरेंस कंपनी की जॉब छोड़ दी। इसके बाद वो हरि जीवन दास नेमी दास सिक्योरिटी ब्रोकरेज फर्म में काम करने लगा। यही उसने प्रसन्न परिजीवन दास के साथ रहकर शेयर मार्केट की बारीकियां सीखी। उसने प्रसन्न परिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। साल 1984 में हर्षद मेहता ने ग्रोमोर रिसर्च एंड मैनेजमेंट नाम से एक कंपनी शुरू की। इसके साथ ही मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में एक ब्रोकर के तौर पर उसने मेंबरशिप ली। यहीं से उसने शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन बनने के डायरेक्शन में अपने कदम बढ़ाए। ये वो समय था जब देश की इकोनॉमिकल पॉलिसीज चेंज हो रही थी। साल 1991 में देश के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का वो दौर स्टॉक मार्केट में भी चेंज ला रहा था। लोग नोटिस कर रहे थे कि हर्षद मेहता अब अमीरी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके साथ कारों का काफिला चलता था। मुंबई में आलीशान घर बना लिया था। लोगों के सामने ये सवाल जरूर मौजूद रहता था कि आखिर हर्षद मेहता के पास शेयर खरीदने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को तब हुई जब उसने एक ऐसी सीमेंट कंपनी के शेयर खरीदे जिसकी शेयर की कीमत मात्र 200 रुपए थी। लेकिन हर्षद मेहता ने जब वो शेयर खरीदे उसके बाद उस कंपनी के शेयर की कीमत 9000 हो गई। ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि एसोसिएट सीमेंट यानी एसीसी थी। यहाँ तो कंपनी के भी वारे न्यारे हो गए। इसके बाद तो लोगों ने नोटिस किया कि हर्षद मेहता जिस कंपनी के भी शेयर खरीद लेता था उसके भाव आसमान छूने लगते थे। जलने वाले लोगों ने अब हर्षद मेहता की सफलता से जलने के बजाय उसके पीछे चलने का रास्ता अपना लिया और वो इस बात पर नजर रखने लगे कि अब हर्षद मेहता किस कंपनी के शेयर खरीद रहा है। वो जिस किसी भी कंपनी के शेयर खरीदता लोग भी उसी कंपनी के शेयर खरीदने लगे। हर्षद मेहता की अंधाधुंध कमाई हो रही थी और उसके पीछे शेयर खरीदने वालों की भी कमाई हो रही थी। शेयर मार्केट में हर्षद मेहता का रुतबा बढ़ता जा रहा था। इसके साथ ही वो सवाल भी अब बड़ा हो गया कि आखिर हर्षद मेहता शेयर मार्केट में लगाने के लिए इतना पैसा कहां से ला रहा है और इस बात का खुलासा एक पत्रकार ने किया। साल 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने इस सवाल के ऊपर काम करना शुरू किया। हर्षद मेहता की कहानी दोस्तों आगे जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स से हम कहना चाहते हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे।